बिहारी जी को हरिवंशी हरिदासी तिलक धारण करा दिया, श्री राधा वल्लभ लाल जी की पत्रावली कर दी है, गोविंद देव जी की पत्रावली कर दी है। ऐसे भाव कर लो, आ गए आनंद घन श्री कृष्ण चित्त में। फिर डोलवे जा रहे हो, अपने काम पे जा रहे हो, तो भावना ये रख लो कि बाल भोग पा करके सातों निधि भी गैया चरावे जा रहे हैं, ये भी अपने ग्वाल बालन के संग डोल रहे हैं। फिर मध्याह्न दोपहर का लंच करो, भोजन राजभोग करो, उस समय फिर ध्यान कर लो कि वे सब भी वन में बैठे हैं, मधुमंगल श्री दामा घेर करके बैठे हैं और बीच में बैठ के ठाकुर जी प्रेम से भोग कर रहे हैं। शाम को घर लौट के आओ तो उस समय भावना कर लो कि ठाकुर जी भी गैया हाँकते भये अपने कंधा पे लाठी धर के दोनों हाथ पधरा करके लौट के आ रहे हैं घर पे। कितना सुंदर भाव बन जाए ऐसी स्थिति। अब जब सोने जाओ तो फिर वहां पे भी ये भाव रख लो, नैनों में नींद भर आई लालन के, नैनों में नींद भर आई। पहले ये पद गा करके हृदय में विराजमान ठाकुर जी को पढ़ा दो और फिर स्वयं भी पढ़ जाओ, कितना सुंदर हो। इससे बढ़िया मानसी सेवा और क्या हो सकती है। और आप ऐसे विराजमान करने लगे ठाकुर जी को चित्त में और अपनी क्रिया में उनकी क्रिया समझने लगे, आपके चित्त में आनंद घन प्रकट हो जाएंगे। और वही जन्माष्टमी जो साल में एक बार होती है वो हर दिन होने लगेगी। फिर बिना क्रीम के ही ग्लो करेगा ये चेहरा, बिना किसी भी क्या बोलते हैं उसको प्रकार के व्यंजन करने से, बहुविधान करने से आकर्षण आ जाएगा चेहरे में। आपकी इच्छा नहीं होगी कि ग्लो आवे, आकर्षण आवे, लोग अपने आप आकर्षित होंगे। और आकर्षित भी काम से नहीं, क्रोध से नहीं, लोभ से नहीं, भक्ति से होंगे। इसलिए केवल दीक्षा लेना, केवल शरणागति लेना, केवल माला हाथ में अपने कल्याण के लिए नहीं है। ये चित्त में ठाकुर जी को धारण कर करके स्वयं भी प्रसन्न रहिए और जिन जिन से भी मिलो उनको भी वो आपसे कहने लग जाएं कि आपको देख करके बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती है, हमको आपको देख के बड़ी सकारात्मकता अनुभव होती है। बस समझ जाओ कि हाँ, मैं नहीं दिख रहा हूं इनको, लाल जी दिख रहे हैं भीतर बैठे हुए, वही आकर्षण कर रहे हैं। ये सब भावना आचार्य चरणों की रही है, ये सब भावना पूर्व भक्तों की रही है। इसलिए उनकी हर दिन जन्माष्टमी थी, लेकिन हमारी एक ही होती है साल में, और कथा सुनने वालों की हफ्ता में एक होती है। पर हर दिन कृष्ण को प्रकट